इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। कल ही आपातकाल जो लगाया गया था उस पे बहुत सारा शोर मचा और आपातकाल के दौरान विपक्ष जब जेल में था सर, तब समाजवाद और सेकुलरिज्म जो है डाल दिया गया। आपका लेख मैं पढ़ रहा था कि, और मैं कहूंगा राजनीति शास्त्र के हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए वो लेख। तो आपने कहा कि सर अगले साल जब जनता पार्टी की सरकार आई, उसने जितने भी संशोधन इंदिरा गांधी ने किए थे सब बदल दिए। ये समाजवाद और सेकुलरिज्म बना रहा। और आश्चर्य यह है कि जब जनसंघ खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, प्रथम अधिवेशन में उनकी घोषणा में भी वो समाजवाद घुसा हुआ है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर कि ये हिंदुत्व की पार्टी हम क्यों मानते हैं? वो तो शुरू से समाजवाद की घोषणा करते रहे। नहीं, वो खुद भी नहीं कहते। नहीं तो वो तो खुद भी नहीं कहते कि हिंदुत्व की पार्टी है। ये तो झूठा प्रचार है। और ये जिसको कहते हैं कि छलपूर्ण प्रचार है, वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, भारतीय कहते हैं। जनसंघ भी भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। संघ भी अपना नारा राष्ट्रवाद बताता है, हिंदुत्व तो कहीं नहीं आता। ये मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण ये एक उदाहरण है कि दुश्मन और दोस्त दोनों मिलकर के तय किए हुए हैं कि हिंदुत्व को एक फुटबॉल की तरह यूज करना है। वास्तव में इसका रक्षक कोई नहीं है, लेकिन सबने ये हिंदू सांप्रदायिकता करके संघ बीजेपी को बदनाम किया। और संघ बीजेपी को भी ये सूट करता है कि बावजूद इसके कि हम हिंदुत्व की पार्टी नहीं है, अगर वो हमको हिंदुत्व करते रहते हैं तो अच्छा ही है। कम से कम 10-12% वोट हमारे फिक्स हो जाते हैं इसी नाम पर। तो हिंदुत्व की पार्टी कोई नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के नाम से जो सेकुलर पक्ष है वो हिंदुओं को अपशब्द कहता है, हिंदुओं को बुरा भला कहता है। और जो ये राष्ट्रवादी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई हमने कब कहा कि हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है, हम तो राष्ट्रवादी हैं जी, हम तो सबके हैं, हम तो सच्चे सेकुलर हैं, हम तो पूरा सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम तो मुस्लिम मंच भी हमारा है, ईसाई मंच भी हमारा है, सारे मंच हमारे हैं। तो वास्तव में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हिंदू हितों के लिए चूंकि कोई पार्टी या कोई संगठन नहीं है, और जो लोग जिन पर ये अपेक्षा की गई है और जो एक तरह से कहते हैं कि छिप के कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे रक्षक हैं, लेकिन वो चूंकि स्वयं अज्ञान में डूबे हुए हैं, इसीलिए उन्होंने समाजवाद को नहीं हटाया, उन्होंने सेकुलरवाद को नहीं हटाया। वो आसानी से हटा सकते थे, बल्कि उससे आगे बढ़ करके उन्होंने काम किए। जब मंडल कमीशन स्वीकार किया गया तो उसमें पूरा ब्राह्मण विरोधी भाषण है और हिंदू ज्ञान परंपरा और हिंदू धर्म परंपरा पर बहुत ही कीचड़ उसमें फेंकी गई है, लेकिन उसको स्वीकार कर लिया गया वो दस्तावेज। और उसको किसने स्वीकार किया? बनाने वाले भी जनता पार्टी और स्वीकार करने वाले भी जनता पार्टी, दोनों में भाजपा थी, एक में अंग थी, एक में सब बाहर से समर्थक थी। तो ये जो हिंदू विरोधी काम बार बार हुए हैं वो सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किए हैं, वो इन लोगों ने भी किए हैं, अज्ञान में किए हैं। लेकिन तब कौन कह सकता है कि कांग्रेस ने वो जानबूझकर किए? वो तो सब जगह अज्ञानी लोग भरे हुए हैं। तो ये मुझे फिर वही लगता है कि अज्ञान के कारण ऐसा हुआ कि उन लोगों ने सेकुलरिज्म को और सोशलिज्म को इसके घातक अर्थों से अपरिचित रहने के कारण उसको मंजूरी दे दी। वरना वो 1978 में, आप ठीक कह रहे हैं कि जब 42वें संशोधन की वो आधी से अधिक बात वो हटा सकते थे तो ये भी हटा देते। कोई एक सिंपल छोटा सा धड़ा भी कहता है कि नहीं साहब हम इसको मंजूर नहीं करेंगे, ये तो जोर जबरदस्ती किया गया था, कौन विरोध करता? लेकिन चूंकि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को एक हाई आइडिया के रूप में इन्होंने स्वीकृति दे दी, इसलिए सोचा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसको क्यों हटाए। और वो आप आज भी देखते हैं, आज भी देखिएगा कि आपको उस सेकुलरिज्म और सोशलिज्म उनके डॉक्यूमेंट में आज भी लिखा हुआ जाता है। मतलब आज कोई नया डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं तो उसमें ये शब्द आ जाते हैं। तो इसके प्रति उनमें आदर है और हिंदू धर्म, हिंदू ज्ञान परंपरा, हिंदू धर्म के प्रति वो विश्वास नहीं है, इसीलिए उसका उच्चारण करने में उनको डर लगता है। अब मैं एक हाइपोथेसिस ले रहा हूं सर कि आपको सर लगता है, आपका इतना लंबा अनुभव है और यहाँ से बाहर तक का, कि ये जो समाजवाद है रसिया विखंडित हो चुका है, ये सेकुलरिज्म है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दे रहा, धर्म जो का मूल तत्व उससे छीन रहा है, ये कभी हट पाएगा सर? क्यों नहीं हट पाएगा? ये देखिए, ये निर्णय करने की बात है। धारा 370 के बारे में भी यही समझा जाता था।
ये मुफ्ती जी और फारूक जी दोनों के बयान मुझे याद है कि इसको छुआ तो आग लग जाएगी। क्या आग लगेगी? वो 6 महीने बेचारे चूहे की तरह बंद रहे, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। ये देखिए ब्लफ है राजनीति, और खास करके लोकतांत्रिक राजनीति आधे से अधिक ब्लफ पर काम करती है। अगर आंख में आंख मिला करके कोई सही कॉज के लिए शक्ति खड़ी होगी तो छोटी सी शक्ति भी होगी तो वो दूसरे को सामने झुका देती है। और इसका तो आप उदाहरण देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होकर के भी छोटे छोटे मुद्दे पर भी वो बेचारी संकुचित बैठी रहती है और कुछ नहीं बोलती। और एक एक दो दो एमपी वाला जो पॉलिटिशियन है वो डट करके सड़क पर हिंसक बातें कहता है, उसको कोई नहीं छूता। तो एक तरह से उसकी मोरल विक्ट्री हो जाती है। तो मोरल विक्ट्री ये लोकतांत्रिक राजनीति में बहुत बड़ी चीज है, जिसको कहते हैं परसेप्शन पॉलिटिक्स या नैरेटिव पॉलिटिक्स। तो वो ब्लफ देते हैं कि ये सोशलिज्म सेकुलरिज्म ऐसी चीज है जिसको छुआ नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सच पूछिए तो ये शब्दों को छूने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप उसको बराबर करने लगे, जैसे यही धारा 25 से 30 पर आप खुल करके आ जाइए कि भाई इसको संविधान सभा की पूरी बहस को फिर से पढ़ करके दिखाओ, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो नॉन माइनॉरिटी है उनको ये नहीं मिलेगा। तुम इसमें एक लाइन दिखा दो। अगर कोई नहीं दिखा पाता है तो आप उसको हटा दीजिए। उसके लिए सिर्फ संशोधन, जैसा मैंने कहा, संशोधन की भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल बहुमत से यह घोषित कर देना है कि ये धाराएं किसी के खिलाफ नहीं है, ये किसी को वंचित नहीं करती हैं, ये सिर्फ माइनॉरिटी को सिर्फ इंश्योर करती हैं कि उनके अधिकार को कमजोर होने के कारण कोई छीन नहीं ले, जो कि होता है। गांव घर में भी होता है कि कोई जो मजबूत ग्रुप होता है वो कमजोर ग्रुप का जो हित है उसको पीछे कर देता है। नल से पानी लेना हो या कुएं से पानी लेना हो, वहां भी उसको खिसका देता है। तो वो इंश्योर करने के लिए संविधान में धाराएं डाली गई थी। तो लेकिन ये वही बात है, मुझे लगता है कि उसके लिए नैतिक बल आप में होना चाहिए। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आप उचित काम कर रहे हैं, किसी के विरुद्ध नहीं कर रहे हैं, सबके हित में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपस में बैठ करके वो तय हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्रिश्चियन नेता और मुस्लिम नेता ये बात तो जानते ही हैं कि उनका कुछ भी नहीं जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई चीज मिली हुई है और मेरे पास नहीं है, तो अगर कोई मुझे भी वो चीज देता है तो आप क्यों विरोध करेंगे? आप ये छोटी सी कल्पना कीजिए कि मान लो आपके पास 5 जोड़ी जूते हैं और मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं। अगर कोई मुझे 3 जोड़ी जूते दे देता है तो आप क्यों विरोध करेंगे? आपका तो कुछ नहीं जा रहा है। ये धारा 25 से 30 का वही खेल है कि ये माइनॉरिटीज को जो राइट्स इसके नाम पर मिले हुए हैं वही राइट्स सबको घोषित कर दिए जाएंगे, तो उनका क्या छिनेगा? उनका राइट तो है ही। लेकिन उसके लिए क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। वो अज्ञान और भय दोनों, जैसा मैं कहता हूं, कि वो एक साथ चलते हैं।